पिछले एपिसोड में हमने देखा कि कैसे चोई का हस्बैंड पैरासाइट में बदला। उसके बाद सियोल और सुइन साइजिन चर्च के इन्फॉर्मेशन किम को पास करते हैं और ग्रे टीम के साथ मिलकर किम साइजिन चर्च पर हमला करता है। प्रीवियस एपिसोड्स की एक्सप्लेनेशन का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो लेट्स जंप इनटू द 4th एपिसोड ऑफ पैरासाइट द ग्रे। एपिसोड 4 में हम देखते हैं कि टीम ग्रे हायर अथॉरिटी को अब तक हुई सभी घटनाओं के बारे में रिपोर्ट करती है। चोई उन्हें बताती है कि सुइन एक अलग तरीके की पैरासाइट है, क्योंकि सभी टेस्ट करने के बाद उन्हें उसके पैरासाइट होने का कोई सबूत नहीं मिला है, लेकिन उसने सुइन को अपनी आंखों से पैरासाइट में बदलते देखा है। इस बात पर चोई और किम के बीच बहस होती है, क्योंकि किम ने उसे पैरासाइट में बदलते नहीं देखा। हायर अथॉरिटी सुइन को हेडक्वार्टर मूव करने का ऑर्डर देती है, जहां वो उस पर अच्छे से रिसर्च करेंगे। दूसरी तरफ सुइन को दिखाते हैं जो अब कोमा में जा चुकी है, लेकिन उसे अभी भी कैद करके रखा हुआ है। हमें उसके कॉन्शियस माइंड को एक ड्रीम के फॉर्म में दिखाया जाता है। ऐसा हाइदी सुइन को जिंदा रखने के लिए करती है। उस ड्रीम में सुइन और हाइदी दोनों को इंडिविजुअली दिखाते हैं, जिसमें हाइदी एज इट इज सुइन की तरह दिखती है, लेकिन उसकी बॉडी सैंड की तरह होती है। उस ड्रीम में सुइन हाइदी को अपने बचपन के सभी ट्रॉमास के बारे में बताती है और पास्ट की वो सभी चीजें उस ड्रीम में उनको दिखती है। सुइन बताती है कि उसकी माँ उसे बचपन में छोड़कर चली गई थी और उसने दूसरी शादी कर ली थी। तब से उसके पिता ने उसके साथ मारपीट करना शुरू कर दिया था। एक दिन उसने अपने पिता के खिलाफ पुलिस में कंप्लेंट कर दी थी, जिस वजह से सभी लोग उसे बहुत बुरा समझने लगे थे। फिर सुइन बताती है कि किम की हेल्प से वो एक बार अपनी माँ से मिलने भी गई थी, लेकिन उसकी माँ उसे देखकर बिल्कुल खुश नहीं हुई और उसे दोबारा आने के लिए भी मना कर दिया था। सुइन कहती है कि उसकी जरूरत किसी को भी नहीं है, कोई उसकी परवाह नहीं करता। ये सब सुनकर हाइदी उससे कहती है कि उसकी परवाह करने के लिए लोग हैं, जैसे किम और हाइदी खुद, लेकिन उसे खुद भी जीने की चाह रखनी होगी, तभी हाइदी भी उसे बचा पाएगी। आगे हम देखते हैं कि किम सियोल को पता लगाकर उसे पकड़ लेता है। सियोल उसे सब बताता है कि वो कैसे सुइन से मिला और वो किस टाइप की पैरासाइट है। वो किम को ये भी बताता है कि हंटिंग डॉग को उसी के पार्टनर कैंग ने मारा है, यानी कि कैंग या तो एक पैरासाइट है या उनके साथ मिला हुआ है। ये सब सुनकर किम सुइन को बचाने का प्लान बनाता है, जिसके लिए उसे सियोल की मदद की जरूरत होती है। पहले तो सियोल डर कर वहाँ से जाने लगता है, लेकिन किम के बुरा भला सुनाने के बाद उसे रियलाइज होता है कि सुइन को बचाना कितना इम्पोर्टेंट है। अपने प्लान के अकॉर्डिंग किम सियोल को अपना एक्सेस कार्ड देता है, जिसकी हेल्प से सियोल टीम ग्रे के बेस में पहुंच जाता है, जहां वो उस गार्ड से अपनी जगह बदलने वाला होता है, जिसकी ड्यूटी सुइन के ट्रक में होती है। सियोल की गार्ड से फाइट होती है और वो पेपर स्प्रे की हेल्प से उसे हराकर गार्ड की यूनिफॉर्म पहनकर सुइन के पास पहुंच जाता है। जहां जाते ही चोई भी वहां पहुंच जाती है और सुइन को लेकर हेडक्वार्टर के लिए वो सब निकल जाते हैं। कैंग इस मूवमेंट की इन्फॉर्मेशन पास्टर को देता है और वो सभी पैरासाइट्स को लेकर एक ब्रिज पर पहुंच जाते हैं। जैसे ही वो ट्रक जिसमें सुइन होती है उस ब्रिज पर पहुंचता है, वो सभी पैरासाइट ह्यूमंस उन पर हमला कर देते हैं। इस बीच सियोल ट्रक में सुइन को होश में लाने की कोशिश करता है। दूसरी तरफ पैरासाइट्स और टीम ग्रे के बीच फाइट होती है और एक पैरासाइट ट्रक पर हमला कर देता है। चोई उसे मार देती है, लेकिन वो भी थोड़ा इंजर्ड हो जाती है। सियोल ट्रक से बाहर आकर देखता है कि चोई बेहोश है, तो वो उसकी पॉकेट से उस हेलमेट जैसे डिवाइस का कार्ड निकाल लेता है और जैसे ही ट्रक में जाने लगता है तभी चोई उसे पकड़ लेती है और तभी पीछे से एक और पैरासाइट आ जाता है और चोई उसे शूट करने लगती है। इसी बीच सियोल सुइन को उस डिवाइस से फ्री कर देता है, जिससे सुइन भी होश में आ जाती है और वो उसे लेकर एक कार में बैठकर वहां से निकल जाता है। कैंग उन्हें देख लेता है और किम को अपने साथ एक कार में बैठाकर उनका पीछा करता है। सियोल सुइन को बताता है कि जो आदमी किम के साथ है वो पैरासाइट्स के साथ मिला हुआ है। तभी वो लोग देखते हैं कि कैंग उनके पीछे आने की बजाय किम को दूसरे रास्ते पर ले जाता है। तभी सुइन को रिंगिंग साउंड सुनाई देता है और वो समझ जाती है कि किम की जान को खतरा है। वो कार से उतरकर उसके पीछे जाती है। कैंग कार रोकता है और किम को बताता है कि वो पैरासाइट्स के साथ है, क्योंकि पुलिस की जॉब से उसे कुछ नहीं मिलता है। पैरासाइट्स जब पूरी दुनिया पर राज करेंगे तो वो उसे भी अच्छा इनाम देंगे। वो किम को भी पैरासाइट्स का साथ देने के लिए बोलता है। तभी वहाँ पास्टर भी आ
जाता है और जैसे ही किम उसे शूट करने वाला होता है वो उसका गला काट देता है और वो पैरासाइट पास्टर की बॉडी से निकलकर किम की बॉडी में आ जाता है और उसका फेस फॉर्म कर लेता है। सुइन किम को मरते हुए अपनी आंखों से देखती है और तुरंत हाइडी में बदल जाती है और पैरासाइट बनके किम पर हमला करती है। तभी सियोल वहां आ जाता है और किम को कार से हिट करता है और सुइन को वहां से लेकर निकल जाता है। सुइन इस वक्त बहुत शॉक में होती है क्योंकि किम जो उसके फादर फिगर होते हैं वो अब इस दुनिया में नहीं रहे। इसी के साथ ये एपिसोड यहीं खत्म हो जाता है।